ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसको हम कई लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो है आपको इम्पोर्टेंस बतलाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग ट्राइगोनोमेट्री इन फिजिक्स, यानी ये इम्पोर्टेंस जो हम देखेंगे ये हम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एंगल्स एंड एंगल मेजरमेंट, जो कि ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने के लिए फाउंडेशन है, बेस है। ठीक है, एंगल मेजरमेंट पहले हम देखेंगे, एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज। ठीक है, और उसके बाद आगे वाले लेक्चर्स में हम एंगल मेजरमेंट इन रेडियन भी देखेंगे, जो कि अदर यूनिट है एंगल मेजरमेंट का। ठीक है, और उसके बाद हम इसी लेक्चर में देखेंगे और एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड इज द कोटर्मिनल एंगल्स, और लास्ट में हम देखेंगे इस लेक्चर में थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये आउटलाइन है इस लेक्चर का, मतलब इस लेक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस बतलाई जाएगी ट्राइगोनोमेट्री के रिलेटेड, बट दैट इवन विथ रिस्पेक्ट टू द फिजिक्स। ठीक है, आप ये नहीं समझना कि आप यहाँ पे जो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हो मैथमेटिकल टूल्स में, आप हवा में पढ़ रहे हो। ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा यूज़ होना है अंदर जाके। ठीक है, फिर उसके बाद हम एंगल्स देखेंगे एंड एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज देखेंगे, जो कि फाउंडेशन है आपका ट्राइगोनोमेट्री का। फिर उसके बाद हम कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में भी देखेंगे, और लास्ट में हम क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, जो ये ट्राइगोनोमेट्री है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। क्या है, जिसको जब हम डीकोड करते हैं तो किस तरीके से डीकोड करते हैं, किस तरीके से आप इसको डीकोड करते हो। ये ट्राई का यहाँ का मतलब होता है 3, ट्राई बोले तो 3, एंड गॉन मीन्स साइड्स, एंड metron or metry means to measure. But we know that three-sided polygon is called is the triangle. Three-sided polygon is called is what? The triangle. Okay, so it's all about the trigonometry is all about the measurement of the sides and angles of a triangle. Because जब आप 3 sides देखोगे एक ट्रायंगल के, ठीक है, सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, तो अगर इसके ये 3 साइड से AB, BC एंड AC, लेकिन उनके बीच में
आपके 3 एंगल्स भी बनते हैं। ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, राइट। क्या है बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री? study of relationship between the sides and angles of a triangle. Sides and angles of a triangle. Okay, so the relationship between sides and angles of a triangle हमें कैसे पता चलेगा? Through trigonometric ratios. Trigonometric ratios, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है जो आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर क्लास 10th मैथ्स, आई थिंक बाय दैट इज़ देयर बाय द नेम इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, राइट। तो वहाँ पे आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। तो वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ते। थ्रू दोज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हमें जो है रिलेशनशिप, ट्राइगोनोमेट्री बतलाती है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आप नाउ इस ट्राइंगल पे आइए। इस ट्राइंगल के थ्रू हम आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है वो आपको रिलेशनशिप देते हैं बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। हम सपोज आपने देखा होगा, सपोज एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लेते हैं, साइन को फॉर एग्जांपल। साइन ऑफ थीटा आप क्या डिफाइन करते थे वहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा जो थीटा एंगल है, हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या है? बेसिकली कॉमन नोटेशन है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इज द मोस्ट कॉमन नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंगल। अगर ये थीटा है, वी नो दैट द साइड विच इज अपोजिट टू द परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड थीटा जो एंगल कंसिडरेशन में होगा उसके जो अपोजिट साइड होगा दैट इज योर परपेंडिकुलर ऑलवेज, और जिस पे ये एंगल आपका बैठा हुआ है उसको आप बोलेंगे क्या? बेस, ठीक है। सो साइन थीटा is your perpendicular upon hypotenuse. Look, this sine theta is the ratio of the two sides of a triangle, and the ratio of the perpendicular and hypotenuse of this triangle is related to this angle theta through this sine function. Clear? So in this way, your trigonometric ratios help you in finding the relationship between the sides and angles of a triangle. This is the brief introduction of the trigonometry. Now we will move to the another topic of this lecture, which is going to be the importance of the trigonometry with respect to the physics. यानी physics में हमें trigonometry की ज़रूरत क्यों है? Importance of studying trigonometry in physics. इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देने की कोशिश करूँगा, आइडिया देने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बन जाए और आप ये ना सोचें कि हम जो है हवा में यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्राइगोनोमेट्री मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब कर रहे होंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब
जब आप अपना जो वेक्टर होगा उसको स्प्लिट कर रहे होंगे या ब्रेक कर रहे होंगे इनटू कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। जनरली हम क्या करते हैं, हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि कैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जब आप वेक्टर को ब्रेक कर रहे होंगे वहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पे चीज़ों को खोल के अभी नहीं बता सकते बिकॉज आप बिगिनिंग फेज में है, इनिशियल फेज में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया देते हैं। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरे पास एक सपोज वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? सपोज दिस इज योर फोर्स वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज इंक्लाइंड with respect to this horizontal axis, x-axis, it is inclined at angle theta. ठीक है, तो इस फोर्स का अपना यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो हमें बतलाना होगा कि इसका जो x कंपोनेंट है, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, फोर्स वेक्टर का, वो कितना होगा। तो वो हम थ्रू ट्राइगोनोमेट्री ही बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बतला देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखते हैं। अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि ट्राइगोनोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट इन फिजिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अंदर जाके जब हम टॉपिक्स पे, कंसर्न टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बतला दूँ, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बनाते हैं वो आता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है वो आता है एफ साइन थीटा। ये कैसे आता है उसके बारे में अभी चिंता नहीं करना है, बट आपने यहाँ पे ये देखना है कि ट्राइगोनोमेट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप बोलोगे कि ये रेजोल्यूशन क्यों करनी पड़ती है, ये भी वहाँ का क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत मैं अभी यहाँ पे आंसर कर देता हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमें इसलिए करनी पड़ती है, उससे हमारी जो कंप्यूटेशंस होती है, कैलकुलेशन जो होती है, उनको वो सिंपल हो जाती है। ठीक है, in order to simplify our calculations while solving the problems of physics, right? So ये तो एक एग्जाम्पल हुई। दूसरी एग्जाम्पल, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, इन 2D मोशन, यहाँ पे पूरा गेम जो है ट्राइगोनोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री पे आपका होल्ड होगा तो यहाँ पे आप चीज़ें निकाल सकते हैं, यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी हमारा वेक्टर इन्वॉल्व होगा और वो इंक्लाइंड होगा, लाइक आई हैव शोन यू हियर, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सम अदर एक्सिस, और आपको उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो वहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री जो है, ट्राइगोनोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है ना, वेक्टर मतलब आपका फोर्स वेक्टर है, आपकी जो है एक्सेलरेशन वेक्टर है, आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एटसेट्रा, और भी अदर वेक्टर क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी हम इन वेक्टर्स के साथ डील कर रहे होंगे तो इसी तरीके से हमने वहाँ पे रेजोल्यूशन से काम लेना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट। और एक एग्जांपल, जब आप देखोगे, जब हम वेक्टर्स पे पहुँचेंगे, जब आपको हम वेक्टर्स पढ़ाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बतला देता हूँ कि जब आप दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे या क्रॉस प्रोडक्ट,
डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के बीच में निकाल रहे होंगे, ठीक है। देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स इनसाइड द फिजिक्स where the trigonometry plays an important role. Like, while modeling the mathematical equations for the vibrating and oscillating systems. Okay, oscillations and waves जब पढ़ोगे वहाँ पे भी आप देखोगे कि trigonometry का यूज़ है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह आप देखोगे कि फिजिक्स में, तो ऐसे ही आप trigonometry नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो trigonometry पे होल्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली इनसाइड द फिजिक्स, राइट। ठीक है, अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि था एंगल्स एंड एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज, जो कि मैंने आपको एंगल्स एंड एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज तीसरा टॉपिक है ये इस लेक्चर का, एज पर द आउटलाइन जो हमने आपको दिया है बिगिनिंग में, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। वाई इट्स सो, बिकॉज ट्राइगोनोमेट्री को हमने कैसे डिफाइन किया था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स, ठीक है। सो साइड्स में तो कोई दिक्कत नहीं जनरली रहती है, जहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ समस्या रहती है, वो एंगल को समझने में रहती है, ठीक है। एंगल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए जो है हमें फिर आगे जाके ट्राइगोनोमेट्री में जो है ट्राइगोनोमेट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो एंगल्स को समझने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत एक क्वालिटेटिव आइडिया देना चाहते हैं कि व्हाट वी मीन बाय 1 डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक सर्कल ले लेता हूं और सर्कल का हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सर्कल का सेंटर है 360 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर एक पार्ट जो आपका एंगल एट द सेंटर सबटेंड करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। अब कोई सा भी पार्ट जो है सेंटर के साथ जो है उसका एंगल देखो, वो 1 डिग्री होगा। क्या बोला कि अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो सर्कमफ्रेंस पे होगा वो क्या 1 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, बिकॉज वी नो दैट द कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि 1 डिग्री एंगल कितना होता है, ठीक है। डिग्री इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। रेडियंस में भी हम एंगल्स को मेजर करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे उसको, ठीक है। और इनफैक्ट हम ये भी वहाँ पे देखेंगे बाद में कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। हाल फिलहाल के लिए जो है हमें एंगल को समझना है, उसको हम डिग्री के थ्रू बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज ही ले लिया, ठीक है। देखो एंगल को अभी तक आप क्या समझ के आए होते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 साइड्स, सपोज दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। दिस इज योर एंगल, जो 2 एंगल के बीच में वर्टेक्स पे बनता है, दैट इज योर एंगल थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, दिस आई विल कॉल इज द इनिशियल साइड, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल साइड, और इसको मैं बोलता हूं टर्मिनल साइड। ये मैं क्यों नाम देता हूं, ये मैं आपको अभी बतला देता हूं। इनिशियल साइड, क्योंकि हम एंगल को यहां से मेजर कर रहे हैं और यहां पे टर्मिनेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस साइड इज द इनिशियल साइड एंड दिस साइड इज द टर्मिनल साइड, ठीक है। यहां से आप मेजर करना स्टार्ट करते हो, दैट्स व्हाई इनिशियल साइड, और यहां पे टर्मिनेट करते हो, दैट्स व्हाई टर्मिनल साइड।
इस इनिशियल साइड या रेफरेंस साइड को हम जो है मान लेते हैं बाय कन्वेंशन दिस इज एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। व्हाट वी मीन बाय सेइंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत सिंपल है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एक्सिस है, कौन कौन सी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। ये पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, नहीं है। अब देखो ओरिजिन के इस साइड आपको एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ओरिजिन के इस साइड एक्स एक्सिस पे हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। तो ये एक्सिस ओरिजिन के इस साइड लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पे हमें क्या नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। देखना -1 -2 आपको इधर मिलता है, इधर आपको 1 2 3, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम इज द केस विद द वाई एक्सिस। ओरिजिन के इस साइड वाई एक्सिस के अलोंग आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इधर साइड आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलते हैं ओरिजिन के इधर साइड अलोंग द वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इज द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब समझ में आया कि इनिशियल साइड या रेफरेंस साइड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के राइट साइड में है, इधर साइड में है। आप एरो को देखो, इधर जा रहा है राइट साइड में, दैट्स व्हाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है, आपने हर चीज ध्यान से सुननी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in the anti-clockwise direction, this is anti-clockwise direction and this is clockwise direction। अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं with respect to the positive x-axis but in the anti-clockwise direction, then that angle is taken as positive, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये रब करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम साइन कन्वेंशन में लिखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या बोला मैंने? पॉजिटिव एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज मेजर्ड विथ respect to positive x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। फिर नेगेटिव एंगल किसको बोलेंगे उस पे हम अभी आएंगे, अभी आपको थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। नाउ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या होगा? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल, ठीक है। साइन तो इसका पता चल गया, ठीक है, बट यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते, क्वालिटेटिवली निकालने की कोशिश कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो है ना ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ में आई बात। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इन दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो रे है, ये जो रे जा रही है, ठीक है, ये जो रे जा रही है ये बाइसेक्ट कर रही है इस 90 डिग्री एंगल को,
which is between the x-axis and y-axis, then this angle would be equal to how much? 45, but plus 45. That's why I have written it without sign. जब कोई नंबर आपका विदाउट साइन है, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज पॉजिटिव. ठीक है, समझ में आई बात? नाउ आप मुझे बतला दीजिए, मैं आपको एक इसी बेस पे सिंपल प्रॉब्लम दे देता हूं. ये आपकी एक्स एक्सिस है, इधर ये आपकी वाई एक्सिस है. ये एंगल जो है ये कितना होगा? ठीक है, अगर हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे. साइन तो पहले ही पता चल गया. फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, साइन तो पहले ही पता चल गया. कैसे? थ्रू दिस डेफिनेशन, बिकॉज वी आर मेजरिंग the angle of this ray with respect to the positive x-axis, in the anti-clockwise direction. If it is so, then this angle would be positive. अब देखना है कि कितना होगा. ये एंगल कितना है? x-axis और y-axis के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, 90 से क्या है? थोड़ा ज़्यादा है नहीं है? ये पूरा एंगल वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में कितना है? 90 है. बट आप देखो कि ये पोर्शन जो है ये कम है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन. ठीक है, हम मान लेते हैं लेट इज दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, लेट इज दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये जो पोर्शन है ये आपका 60 डिग्री है. ठीक है, बिकॉज 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में है. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा फिर? अगर ये 90 है प्लस दिस एंगल प्लस दिस 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, पॉजिटिव 120 डिग्री. समझ में आई बात? और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इसका एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसका? इसका एंगल आप मुझे बता दीजिए. ठीक है, इस रे का विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, और डायरेक्शन में बोल रहा हूं आपको, वी आर मेजरिंग इट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू positive x-axis. Anti-clockwise means this direction, clockwise means this direction. We are measuring it anti-clockwise direction with respect to our reference side, initial side, which is positive x-axis. Okay? ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एंगल को नाउ ऑनवर्ड्स मेजर करोगे तो आपने रेफरेंस साइड, जो इनिशियल साइड लेना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपने एंगल को मेजर करना है, दैट मस्ट बी द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? देखो, वी नो दैट व्हाट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90. 90 plus 90 is 180, and we know that this angle is also 90 डिग्री. ठीक है, 90 plus 90. अगर हम ये एंगल को, ये रे को मान लेते हैं ये इस 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल कितना होगा? यहाँ पे ये 45 डिग्री होगा, और ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180. 180 plus 45, 180 plus 45 आपका कितना आ रहा है? ठीक है, आपका कितना आ रहा है देख लो. 5, 8 plus 4 is 12, 1, 2, 2, 5. तो ये पूरा जो एंगल आपका है ये कितना होगा? ये जो पूरा एंगल जो आपका ये कितना होगा? 225 डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि नेगेटिव एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, नेगेटिव एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिर से हम दो एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है.
अगर हम ध्यान से देखना, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रे जा रही है इधर से, अगर हम इस रे का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सीज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, इधर तक जाएंगे, तो वो एंगल जो ये एंगल होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट जब हम इसी एक्स एक्सीज के रेस्पेक्ट में इसका एंगल क्लॉकवाइज देखते हैं, क्या देखते हैं, क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो एंगल आपका नेगेटिव होगा। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा डैश, अगेन this angle between x axis and negative y axis is what, is 90 degree. Suppose this ray is bisecting this 90 degree angle, therefore this is going to be again 45 degree angle, but minus this time, minus 45 degree. Why minus? Because you are measuring this angle with respect to the positive x axis but in the clockwise direction, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, पंच स्टेटमेंट, दीज आर दी पंच स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। नेगेटिव एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, but what, in the clockwise direction, यानी अगर आप रेफरेंस साइड, इनिशियल साइड हमारा अब दोनों केसेस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर आप उसके रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंगल को मेजर कर रहे हो तो वो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा बाय डेफिनेशन, बाय साइन कन्वेंशन। और अगर आप उसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हो तो वो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल देन, दिस इज पॉजिटिव नो डाउट, बिकॉज यू आर द एंगल ऑफ दिस लाइन हियर, this line with respect to the positive x-axis in the anti-clockwise direction is no doubt positive, but how much? Because see, हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो मेजर है वो कितना है, पूरे सर्कल का जो मेजर है वो कितना है, पूरे कंप्लीट सर्कल का जो एंगल मेजर है वो कितना है, 360 है। अगर हम उसमें से इतना माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें ये मेजर मिलेगा, कितना, 360 माइनस 45, ठीक है। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ बचा 5 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हाउ मच बेटा, 315। दैट मीन्स दिस एंगल इज 315 डिग्री, प्लस और माइनस, प्लस। वाई? बिकॉज यू आर मेजरिंग दिस एंगल इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आई बात? आई होप कि आपको जो है एंगल के बारे में जो हमने डिस्कशन यहाँ पे किया है समझ में आया होगा कि पॉजिटिव एंगल किसको हम बोलते हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, फिर पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई होगी। नाउ और एक टॉपिक पे बढ़ते हैं, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स, उसको समझाने के लिए मैं ये जो फिगर है, ये वाली फिगर यहीं पे रखता हूँ, बाकी सब कुछ हम यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। क्या है टॉपिक हमारा, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी को टर्मिनल व्हेन देयर टर्मिनल साइड कोइंसाइड, ठीक है। Two angles where terminal side coincide,
ठीक है, मतलब यहां पे आप देखिए -45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री. दीज आर द टू डिफरेंट एंगल्स. बट अगर आप इनका टर्मिनल साइड देखोगे वो कॉमन आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो टर्मिनल साइड है वो कोइंसाइड हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया. ठीक है, ये देखो ना आप, थीटा जब आप इधर से मेजर करोगे, क्लॉकवाइज मेजर करोगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब आप -40 पे आओगे तो आपकी जो रे है इधर आएगी, आपकी जो फिजिकल लोकेशन प्लेन में है वो इधर आएगी. अगर आप इधर से अब मेजर 315 करोगे तो वो मैग्नीट्यूड तो दोनों एंगल्स का जो है डिफरेंट है, बट फिजिकल लोकेशन जो है उनकी वो सेम है प्लेन में. ठीक है, समझ में आई बात. इन्हीं दो एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स बोल सकते हैं. यानी यहाँ पे जो है आपका -45 डिग्री एंड जो है 315 डिग्री, पॉजिटिव 315 प्लस 315 डिग्री आर योर व्हाट, कोटर्मिनल एंगल्स. समझ में आई बात, आर योर कोटर्मिनल एंगल्स. ठीक है, और देखिए कोटर्मिनल एंगल्स के रिलेटेड. ठीक है, ये सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है. इसमें मैं दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये मेरा सपोज 20 डिग्री का एंगल है. ठीक है, क्या है, 20 डिग्री का एंगल. तो वी नो दैट व्हाट the complete angle of a circle is equal to 360. मतलब सर्कल पे मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और एक कंप्लीट सर्कल ऐड कर लेता हूं, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल ऐड कर लेता हूं, तो मैं फाइनली वापस अपनी पोजीशन पे आऊंगा. फिजिकल लोकेशन जो मेरे प्लेन में उसी पे आऊंगा. बिकॉज जहां से आप स्टार्ट करोगे पूरा सर्कल तभी कंप्लीट हो जाएगा जब आप उसी पॉइंट पे वापस पहुंचोगे. ठीक है, तो आपने यहां पे क्या ऐड कर दिया, 360 ऐड कर दिया ना आप. ये आपके पास ये एंगल पहले था तो आपने इसको पूरा एक सर्कल ऐड कर दिया. तो आपने मतलब सर्कल ऐड करने के, पूरा एक साइकिल ऐड करने का मतलब आपने 360 ऐड कर दिया. 360 ऐड करने के बाद आप फाइनली जो है अपनी ही फिजिकल लोकेशन पे आ गए, सेम फिजिकल लोकेशन पे आ गए. ठीक है, मतलब इसका ये हुआ आपका 20 जो है 20 डिग्री जो है और जो 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री जो है, आपने 20 डिग्री को जब 360 ऐड कर दिया तो आपको सेम लोकेशन मिल गई. ठीक है ना, यानी सेम लोकेशन मतलब आपका जो 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 टर्मिनल साइड है वो सेम आ गया. ठीक है, या आप बोल सकते हो कोइंसाइड हो गया. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका ये जो दो एंगल्स है आपके, ये क्या है, ये कोटर्मिनल है. यानी 360 ऐड करने पे, एक पूरा साइकिल ऐड करने पे आपकी जो फिजिकल लोकेशन जो है टर्मिनल साइड की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है. वैल्यू डिफरेंट है, ये 20 डिग्री है, ये 360 प्लस 20 380 है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट फिजिकल लोकेशन दोनों एंगल्स की जो है वो सेम रहती है. ठीक है ना, इन्हीं दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स. मतलब आप अगर दो साइकिल भी इसमें ऐड करेंगे, यानी 2 टाइम्स 360 ऐड करेंगे तो आपको फिर से वही लोकेशन मिलेगी. ठीक है, जैसे इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर, let me draw it once again, plot it once again. This is my XY plane. Okay, ये हमारा रहा क्या, 20 डिग्री एंगल. ठीक है, 20 डिग्री एंगल. Now instead of adding one cycle, I will add 2 cycles. ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ. ठीक है, अब मैं दूसरा साइकिल कंप्लीट करूंगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और मैं फाइनली यहीं पे पहुंचूंगा. तो कितने साइकिल्स ऐड हुए, 1 और 2,
ठीक है ना। तो 2 कंप्लीट साइकिल्स ऐड करने के बाद जो है आपका जो 20 का लोकेशन था, ठीक है, और 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 360 का जो लोकेशन था, फिजिकल लोकेशन इन द प्लेन, वो सेम है। तो इसका मतलब ये 2 एंगल्स भी जो है ये भी आपके क्या है, क्योंकि इनकी भी जो फिजिकल लोकेशन है वो सेम है, तो ये भी आपके कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ऐड करा। इसी तरीके से मैं आपको जो है सबट्रैक्ट जब हम करते हैं, ठीक है, हम 360 यहाँ पे ऐड कर दिए, हम 360 माइनस भी कर सकते हैं और सेम फिजिकल लोकेशन पे प्लेन में आ सकते हैं, ठीक है ना, सेम टर्मिनल साइड पे आ सकते हैं। देखें, ये अगर हमारा फिर से हम लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन है, इस बारी मैं इधर से जो है नेगेटिव एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, -20 डिग्री। ठीक, अब देखो, अगर मैं इससे क्या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्लॉकवाइज पूरा एक साइकिल घूमता हूँ, क्लॉकवाइज जहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने वहीं पे पहुँचना है, ठीक है। तो जो ये अब एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, ये होगा -20। ये एंगल था -20, पहला एंगल क्या था हमारे पास -20। अब दूसरा एंगल क्या होगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घूमा एक पूरा सर्कल, तो ये हो जाएगा -20 ऑलरेडी यहाँ तक था, और इससे मैं पूरा एक सर्कल घूमा बट क्लॉकवाइज। वहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तभी +360 आता था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस एंगल से क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज पूरा एक साइकिल घूमे, तो ये हो जाएगा -360, ठीक है, -360। इसी तरीके से अगर यहाँ से आप 2 कंप्लीट साइकिल घूमोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और एक एंगल क्या आएगा, -20, हाँ, -2 टाइम्स 360, ठीक है। ये सारा बतलाने का मेरा मतलब ये था कि एंगल को हम इन जनरल लिख सकते हैं, थीटा को हम इन जनरल लिख सकते हैं, थीटा प्लस n टाइम्स 360, ठीक है, where your n belongs to set of integers, ये n, ठीक है, belongs to set of integers, जिसको हम कैसे लिखते हैं, -2 -1 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, n की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो आपका थीटा जो है वो थीटा ही रहेगा। ये मान लो थीटा डैश है, थीटा डैश जो है वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। मतलब उस पे न कोई साइकिल जो है आपका ऐड हो रहा है, ना आप क्लॉकवाइज साइकिल घूम रहे हो उस एंगल पे, ना आप एंटी क्लॉकवाइज साइकिल घूम रहे हो उस एंगल पे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द कोटर्मिनल एंगल्स। अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो वो थीटा रहेगा, 1 दोगे थीटा प्लस 360 रहेगा, 2 दोगे थीटा प्लस ट्वाइस 360 रहेगा। सो वो सारे आपके कोटर्मिनल एंगल्स रहेंगे, मतलब उनका जो टर्मिनल साइड होगा, फिजिकल लोकेशन रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। बट फाइनली मेरा मतलब बोलने का यहाँ पे मतलब ये था कि थीटा को हम इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट, और थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस n टाइम्स और 360, ठीक है। इस लेक्चर को सुनने के बाद वी मस्ट बी एबल टू स्केच, or you can say plot a particular angle in the xy plane, and then we must be also able to find the or locate the corresponding quadrant of that particular angle, ठीक है।
इस पे हम अलग से ही नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज करेंगे, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि जो भी हमने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, ठीक है ना, वो और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हाल फिलहाल के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमने करने हैं। वो पूरे सारे क्वेश्चंस इसी लेक्चर के बेस पे होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बतलाऊंगा कि मुझे आप बतला दीजिए 135 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, मैंने आपको यहीं से एंगल दे दिया 135 डिग्री एंगल। आप मुझे बतलाइए कि ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ठीक है ना, ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने क्या करना है, आपने एक एक्स वाई प्लेन सपोज फॉर एग्जांपल ड्रॉ करना है। 135 मतलब ये 90 से ज्यादा होगा, और ये कंप्लीट एंगल जो यहां तक है ये 180 है। 90 से ज्यादा, बिकॉज 90 प्लस 90 इज 180, 90 से ज्यादा बट 180 से कम। 90 से कितना ज्यादा है, 45। तो 45 मतलब ये इस 90 डिग्री एंगल को बीच में बाइसेक्ट कर रहा होगा, बीच में काट रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लस, और ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, मींस इट इज पॉजिटिव। सो ये एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर 135 डिग्री एंगल। तो स्केच तो कर दिया, ठीक है ना। क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस बट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में जो है करने वाले हैं। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको बहुत यूज़ करनी पड़ेगी अंदर जाके, ठीक है। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में।